जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य का बयान देखा गया है मदरसों को लेकर, जी। इस बयान पर भी वो कटाक्ष करते हुए नजर आई हैं और उनका कहना है कि कैसे लोकतंत्र को साइड करते हुए ये लोग कैसे सदन में आए हैं। जी। ये खुद अपने आप को नहीं देखते हैं कि एक उंगली आप उठा रहे हैं, 4 उंगली जी। आपके ऊपर उठ रही हैं। जी। कैसे देखते केशव प्रसाद मौर्य के बयान को, और पल्लवी पटेल का ये पलटवार क्या बताता है कि फिर से यही माहौल बन सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा कि चुनाव जब होता है तो तमाम तरह की रणनीतियां, तमाम तरह की बयानबाजियां होती हुई दिखाई पड़ती हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह की बात को कहा है उसको लेकर भी आप देखेंगे सोशल मीडिया पर तो तमाम लोग यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है। जो इस तरह की बयानबाजी हो रही है, देखिए एक तरीके से एक समुदाय विशेष को खुश करना और एक समुदाय विशेष को ये बताना कि भाई हम आपसे बिल्कुल कटे हुए, ये कहीं भी जस्टिस नहीं होता लोकतंत्र में। क्योंकि अगर इस तरह की बयानबाजी आप करते हैं, क्योंकि सरकार में आप हैं, सरकार में अगर आप 10 साल से उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी है और उसके बावजूद भी अगर मदरसों को लेकर इस तरह की बात करते हैं तो क्या आपने कोई उचित कार्रवाई नहीं की? क्या आपको पता है कि वहां पर ऐसा होता है फिर भी आप उसको चलने दे रहे हैं? तो सवाल कहने के फिर उनके ऊपर खड़े होते हुए नजर आएंगे। और दूसरा महत्वपूर्ण बात जो आप कह रहे हैं कि पल्लवी पटेल ने जिस तरह कहा है कि देखिए बिल्कुल कोई भी जो बेहतर राजनीति करना चाहता होगा या करता है उसके लिए कभी भी धर्म जाति का कोई मुद्दा होता नहीं है। वो उससे हटकर विकास की बात करना चाहता है, बेहतर शिक्षा की बात करना चाहता है, बेहतर युवाओं के भविष्य की बात करना चाहता है। लेकिन अगर हम कुछ नेताओं को देखें तो वही जाति धर्म के ऊपर आकर अटक जाते हैं। पल्लवी पटेल ये भी कहते हुए नजर आती हैं कि भाई जब चंदा चोरी हो जाता है, लोग श्रद्धा के साथ में दान करते हैं और उसको जब चोरी कर लिया जाता है तो आखिर विधानसभा में आवाज क्यों बुलंद नहीं होगी? 403 जो विधायक है उनको लोगों ने चुनकर भेजा है, उनका आने का मतलब यही है कि जनता की आवाज को उठाएं और कहीं भी कोई गड़बड़ी आए उसको लोगों का जो भी उसके प्रति रुझान होता है उसको सरकार के समक्ष रखें। लेकिन अगर सरकार नहीं सुनेगी तो इस तरह का हंगामा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से बयान दिया है, क्योंकि आपको ये भी देखना पड़ेगा 2022 में यही पल्लवी पटेल थी जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को, हालांकि उस समय भी एक बड़ा नाम थे, उनको सिराथू से हरा दिया था। और इस तरह की बयानबाजी अगर केशव प्रसाद मौर्य करेंगे तो जाहिर बात है कि एक समुदाय विषय जो है वो उनके खिलाफ चला जाएगा। क्योंकि इस तरह की अनर्गल जो बयानबाजी होती है वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर भारी पड़ती हुई दिखाई देती है। इसीलिए जो पल्लवी पटेल हैं इस बात को रखती हुई नजर आती है कि बेहतर राजनीति करनी चाहिए और बेहतर तरीके के बयान देने चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे बयान देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि जनता आपसे रूठती हुई दिखाई पड़ जाए।